जय हिंद स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को पिछले कंटेंट्स में ये बताया था कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। यदि आप लोगों ने पिछला कंटेंट्स देखा होगा तो आप लोगों को बेटर तरीके से पता होगा ये जो समाजवाद है और साम्यवाद है ये क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था ये जो समाजवाद और ये साम्यवाद है वो क्या है स्टूडेंट्स, एक विचारधारा है ना। आप लोगों यदि पिछला कंटेंट्स नहीं देखा हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, मैंने ये भी बात बताया था ये जो समाजवाद है और ये जो साम्यवाद है दोनों का उद्देश्य सेम है। क्या है स्टूडेंट्स? दोनों का उद्देश्य सेम है, लेकिन इन दोनों का ये जो समाजवाद है और साम्यवाद है दोनों का उद्देश्य सेम होने के बावजूद भी इनमें इन विचारधाराओं में विविधताएं हैं, है ना स्टूडेंट्स। मैंने बताया था ना, बिल्कुल बताया था आप लोगों को। ठीक है, मैं अब दिखाने वाला हूँ, ठीक ना, आप लोगों को कि ये जो विचारधाराएं हैं, है ना स्टूडेंट्स, ये इन लोगों में जो समाजवाद और साम्यवाद के विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले लोग जो हैं, ठीक है, उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी। ठीक है, उनका उद्देश्य तो सेम था, लेकिन क्या था, उनका जो भाव था, जो विचार था वो अलग अलग थे। तो मैंने पिछले कंटेंट्स में स्टूडेंट्स बेटर तरीके से, ठीक ना, अंतर को समझाया है। यदि आप लोग पिछला कंटेंट्स नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए और उसमें जो विविधताएं मैंने बताई है उस पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो हम लोगों का अंतर है, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद के बीच में जो विविधताएं हैं इसके आधार पर आज हम लोग जानने वाले हैं इसका डिफिनीशन के बारे में, है ना। हम लोग डिफिनीशन, ये जो हम लोग ये पॉइंट जो देख रहे हैं इसी के आधार पर मैंने, ठीक है, वो डिफिनीशन बनाने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, आप लोग यदि इस चीज़ को समझे होंगे, ठीक ना, समाजवाद और साम्यवाद और ये जो पॉइंट दिया हुआ गया है स्टूडेंट्स, मैंने बताया है, यदि इसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, जाने होंगे, देखे होंगे इस कंटेंट्स को, तो ठीक है, तो इसके आधार पर देखिए मैं इन सारे पॉइंटों को, ठीक ना, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, यहाँ पर 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन पर, है ना। 6 पॉइंट मैंने बताए थे और बेटर तरीके से 6 पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था। तो देखिए, मैं इसी पॉइंट के आधार पर सभी ये जितने भी हैं, ठीक है, पॉइंट्स है, इनको जोड़कर मैं एक सूटेबल, ठीक है, मैं एक डिफिनीशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज की टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूँ राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, फुल वॉच कीजिए, तभी जाके आप लोगों को बेटर तरीके से वो डिफिनीशन जो है वो समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सीधे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे ये जो हम लोगों का स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है, मैंने समाजवाद के बारे में मैंने यहाँ पर डिफिनीशन लिखा है। समाजवाद से आप क्या समझते हैं? ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं हेडलाइंस जो दिया गया है स्टूडेंट्स, ये अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसका डिफिनीशन देना पड़ता है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने जो ऊपर आप लोगों को जो पॉइंट दिखाए, जो अंतर दिखाया था, उसी के आधार पर मैंने ये एकदम सूटेबल तरीके से मैंने ये डिफिनीशन यहाँ पर लिखा है। स्टूडेंट्स, हम लोग एकदम बारीकी से जानेंगे इस चीज़ के बारे में, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, चलिए मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से इसे मैं डिफाइन करके, ठीक ना, बता देता हूँ कि आखिर ये जो विचारधाराएं थे समाजवाद और साम्यवाद, ठीक ना, उनमें जो भी बातें आई थी, जो भी पॉइंट्स थे, उन्हीं के आधार पर मैंने ये जो कंटेंट्स है आज की, ठीक ना, ये तैयार किया है। मैंने समाजवाद के डिफिनीशन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बेहतर तरीके से बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं इसे समझाता हूँ बेटर तरीके से, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है वह विचारधारा मैंने बताया ना स्टूडेंट कि ये विचारधारा है, ठीक है,
इसी के आधार पर मैं ये लिखा हुआ है बात, ठीक है। वह विचारधारा जो समतामूलक समाज की परिकल्पना करे। क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक वर्ड आया है, क्या है आया है स्टूडेंट्स, ये समतामूलक है ना। अब आप लोग सोचिए, ठीक है, ये जो इसका अर्थ, जो स्टूडेंट्स इसका अर्थ जानते हैं वो तो बेटर तरीके से इसी में वो बात छिपी हुई है ना। देखिए समतामूलक की बात की जा रही है, तो स्टूडेंट समतामूलक क्या है कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समतामूलक समाज की परिकल्पना करे, है ना। मतलब क्या हो, जो समाज है ना, जो समाज है वो क्या हो, उसमें सभी लोग समान हो, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, ठीक है। कोई छोटा नहीं हो, कोई बड़ा नहीं हो, किसी के अधिकार बड़ा नहीं हो, किसी का अधिकार छोटा नहीं हो, यानी कि ये समतामूलक समाज, ठीक है। यानी कि समाज जो है सबका अधिकार क्या हो, एकदम समान हो, है ना स्टूडेंट्स। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समतामूलक समाज की परिकल्पना करे, वह विचारधारा जो समतामूलक समाज की परिकल्पना करे एवं अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों, मशीनों, वस्तुओं एवं विपणन इस बाजार होता है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पर। चलिए ये डिटेक्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं फिर से समझाता हूँ, माफ़ कीजिएगा, इसके लिए थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो स्टूडेंट्स चलिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं बेटर तरीके से फिर से, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि देखिए ये जो विचारधारा है ये समतामूलक समाज की बात करता है ना। समतामूलक समाज कहने का मतलब क्या हुआ कि जो समाज है उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, सभी को समान हक मिले। और उसके बाद देखिए ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था, जो पिछला कंटेंट्स था उसमें मैंने बेटर तरीके से बताया था। ये जो विचारधाराएं हैं, है ना स्टूडेंट्स, जो विचारधाराएं हैं मुख्य रूप से, ठीक ना, किससे, यही अर्थव्यवस्था के कारण ही ये जो विचारधारा है ये उत्पन्न हुआ था। मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स औद्योगिक क्रांति के बारे में, तो औद्योगिक जो विकास हुआ था, औद्योगिकरण जो हुआ था वो क्या है, अर्थव्यवस्था से ही तो रिलेटेड है ना। तो वही बात मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि ये जो अर्थव्यवस्था जो है इसी के कारण से ये जो विभेदता आई है, जो विचार आए हैं उत्पन्न हुआ है। यानी कि यहाँ पर देखिए वह विचारधारा जो समतामूलक समाज की परिकल्पना करे एवं अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों, मशीनों, वस्तुओं एवं विपणन में केवल राज्य, यहाँ पर राज्य की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, राज्य अर्थात शासन या सरकार का एक अधिकार हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था के बीच में, ठीक ना, अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, उसमें जो साधन उपयोग होते हैं यहाँ पर, ठीक है, साधन होते हैं, कल कारखाने जो होते हैं, मशीनें जो उपयोग में की जाती है, जो वस्तुएं बनाई जाती है, और ठीक है जो बाजार हैं, ठीक है, सब जब वस्तु तैयार होता है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि क्या होगा, बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी में देखिए ये किसका अधिकार करने की बात करता है, ये राज्य अर्थात मतलब क्या, शासन या सरकार से है ना, इसमें इसका अधिकार हो, जो भी इसका नियंत्रण हो, ठीक ना, वो किसके हाथ पे हो, राज्य अर्थात शासन या सरकार के हाथों में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आई ये बात, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। मैंने बताया अभी वस्तु एवं विपणन में केवल राज्य अर्थात शासन का या सरकार का एक अधिकार हो तथा उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर पूरे समाज के लिए हो। अब बताइए स्टूडेंट्स, जो भी प्रोडक्ट बना, ठीक ना, जो वस्तु उत्पादन हो रहा है, जो उत्पादित हो रहा है, ठीक है, वो किसी व्यक्तिगत, मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स, जो समाजवाद है, ठीक ना, वो व्यक्तिगत, ठीक ना, एक अधिकार के विरुद्ध है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो देखिए ये कहता है कि जो उत्पादन हो रहा है वो निजी लाभ के लिए नहीं हो। नहीं तो देखिए मैंने बताया था पिछले कंटेंट्स में कि यदि कोई जो उद्योगपति है, ठीक है, वो लगातार प्रोडक्ट तैयार करते जा रहा है, बना रहा है, यदि वो लगातार, ठीक ना, अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाता जाए, ठीक है, तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। जो वस्तु वहाँ पर 1 रुपये 2 रुपये में मिलती है सीधे 5 रुपये में, ठीक ना, समाज में जब आएगी, बाजार में जब आएगा तो उसका मूल्य ज़्यादा होकर आएगा। इसीलिए यह विचारधारा जो कहती है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहती है यहाँ पर आप लोग देखिए कि शासन या सरकार का एक अधिकार हो तथा उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर पूरे समाज के लिए हो, ठीक है। जो भी उसका लाभ हो, ठीक है, वो किसी एक व्यक्ति पर सीमित नहीं हो, ठीक है, और ये पूरे समाज के लिए उसका लाभ हो, ठीक है। उसमें जो भी उत्पादन हो रहा है, उससे जो भी लाभ हो रहा है, ठीक है, वो पूरे समाज के लिए हो, उसका उपयोग जो हो, ठीक है, उस धन का उपयोग पूरे समाज के लिए किया जाए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि देखिए यहाँ पर वह विचार, ठीक है, इससे मैं वह विचारधारा जो समतामूलक समाज की परिकल्पना करे एवं अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों, मशीनों, वस्तुओं एवं विपणन में केवल राज्य अर्थात शासन या सरकार का एकाधिकार हो तथा उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर पूरे समाज के लिए हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा, ठीक ना, उस जो हम लोग पहले, ठीक ना, जो अंतर देखा था उसी का ये क्या है, निचोड़ है, उसी से ये डिफिनीशन बनाया गया है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, है ना। इसको स्क्रॉल डाउन करके चलते। देखिए मैंने अभी क्या बताया स्टूडेंट्स कि वह विचारधारा जो समतामूलक समाज की परिकल्पना करे एवं अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों, मशीनों, वस्तुओं एवं विपणन में केवल राज्य अर्थात शासन या सरकार का एकाधिकार हो तथा उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर पूरे समाज के लिए हो। अतः वह नवीन, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कुछ बातें आती है, मैं, ठीक है, आप लोगों को पॉइंट करके समझाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, कि अतः वह नवीन, यहाँ पर नवीन विचारधारा की बात करी, वह नवीन वैज्ञानिक विचारधारा जो समाज और अर्थव्यवस्था के बीच सामंजस्य स्थापित करे, है ना स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की बात की जा रही है, और ये क्या है, एक नवीन विचारधारा है ना स्टूडेंट्स। मैंने कहा था ना आप लोगों को कि जो भी विचारधाराएं होती है, ठीक है, वो समाज के लिए क्या है, समाज के लिए यदि एक नई दिशा देने की दिशा देने का, ठीक ना, रास्ता तैयार करती है, वो क्या होता है, वो विचारधाराएं नवीन होती है, समाज के लिए नवीन। तो वही जो ये विचारधारा है स्टूडेंट्स, नवीन विचारधारा है, ठीक है, नवीन विचारधारा के बारे में बात की जा रही है। तो वैज्ञानिक विचारधारा जो समाज और अर्थव्यवस्था के बीच में सामंजस्य स्थापित करे। मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि ये जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, ये समाज के लिए एकदम नई है, ठीक है, और वह विचारधारा जो क्या है, समाज और अर्थव्यवस्था, ये हमेशा अर्थव्यवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये जो विचारधारा ही उत्पन्न हुई है किससे, ये अर्थव्यवस्था के कारण ही हुई है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के बीच में जो भी तालमेल है, ठीक है, उच्च और नीच, ठीक ना, वर्ग की खाई जो उत्पन्न की है वो क्या हो, ये समाप्त हो, उनके बीच सामंजस्य हो। सामंजस्य कहने का मतलब क्या है, उनके बीच में, ठीक है, तालमेल हो, न कोई उच्च हो और न ही कोई नीच हो। जो उत्पादन हो रहा है उसमें, ठीक है, सभी की भागीदारी समान हो। तो अतः वह नवीन वैज्ञानिक विचारधारा जो समाज और अर्थव्यवस्था के बीच में
सामंजस्य स्थापित करे, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? समाजवाद कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने निश्चित कर दिया है, इसे हाईलाइट कर दिया है। वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? समाजवाद कहलाता है। एवं ऐसे विचारधाराओं को प्रतिपादित करने वाले समाजवादी कहलाते हैं। जो ऐसे विचारधारा रखते हैं जो क्या चाहते हैं, ठीक ना, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे विचारधारा समाजवाद कहलाता है। और ये जो विचारधारा बताने वाले लोग हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ना कि जो विचारधाराएं वो किसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया होगा, किसी के द्वारा कहा गया होगा। तो वही बात यहाँ पर है कि वो जो विचारधाराएं बताने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए, ठीक है, समाजवादी कहा जाता है। ठीक है, समाज के लिए, जो समाज में अच्छे अच्छे काम के लिए, ठीक ना, बात करे, समाज की सामंजस्यता लाने की बात करे, समाज में अच्छाई को लाने की बात करे, जो ऊंच नीच का भेदभाव हो उसकी बात, उसको मिटाने की बात करे, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? समाजवादी कहलाते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट कहलाते हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर नोट्स में एक बात और लिखी है स्टूडेंट्स, देखिए, समाजवाद जो शब्द है, ठीक ना, ये मतलब सोशलिस्ट शब्द का, ठीक ना, सोशलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है समाजवाद, है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, ठीक ना, इसका पहला व्यवहार, ठीक ना, ये जो वर्ड है इसका पहला व्यवहार सन 1827 ईस्वी में किया गया था स्टूडेंट्स। जब देखिए जो विचारधारा, ठीक ना, समाजवाद विचारधारा रखने वाला और जो साम्यवाद विचारधारा रखने वाले जो व्यक्ति थे, है ना स्टूडेंट्स, उन्होंने एक संगोष्ठी की थी, एक सभा की थी, ये 1827 ईस्वी में। तो उसमें यह जो बात आई थी, ठीक है, जो विचारधाराएं वो लोग बताए थे, अपने अपने विचारधारा उन्होंने रखा, ठीक ना, अपनी अपनी बात रखी कि हम लोग चाहते हैं, ठीक है, कि समाज जो हो, समाज में जो समानता है, जो समानता आए, ठीक ना, ऊंच नीच का भेदभाव जो हो वो क्या हो, राज्य के द्वारा, यानी कि शासन और सरकार के द्वारा, ठीक ना, आए, ठीक ना, उसमें सरकार का हस्तक्षेप हो। लेकिन साम्यवादी ने क्या कहा था, साम्यवादी विचारधारा ने क्या कहा था स्टूडेंट्स, कि क्या हो, ये जो समानता हो वो क्या हो, वो संघर्ष के माध्यम से आ सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, उसी में, ठीक है, ये जो विचारधाराओं को जब मिलाया गया था तो उसमें ये बात आया था, ठीक ना, कि ये जो बातें हैं ये किसके लिए कही जा रही है, समाज के लिए कही जा रही है, समाज को सुधारने की बात कही जा रही है। इसीलिए ये जो समाजवाद शब्द है पहला व्यवहार किया गया था 1827 ईस्वी में। ये आप लोग, ठीक है, याद कर लीजिए, गांठ पार लीजिएगा इस बात को। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से एक बार इस चीज़ को, ठीक ना, बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जल्दी में, वीडियो जो कंटेंट्स है वो लंबा नहीं हो, ठीक है। मैं इसको फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे करता हूँ, ठीक है। इसे देखिए कि वह विचारधारा जो समता मूलक समाज की परिकल्पना करे, यानी कि ऐसी विचारधारा जो क्या हो, समाज के उच्च नीच की भेदभाव को मिटाए, है ना, एवं अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, ठीक है, जो भी उत्पादन के साधन हैं, ठीक है, जो कल कारखाने हैं, जो मशीनें हैं, वस्तुएं एवं विपणन जो है, जो बाजार है, ठीक है, उसमें किसका एकाधिकार प्राप्त हो स्टूडेंट्स, राज्य अर्थात शासन या सरकार का एक अधिकार हो। इसमें जनता की सीधे सहभागी नहीं हो। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनता जो है, ठीक है, मनमानी कर सकता है, इसीलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, और वो है राज्य, सरकार है, शासन है ना। तो उत्पादन और क्या है स्टूडेंट्स, उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर पूरे समाज के लिए हो, यानी कि जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वस्तुएं बन रही है, उससे वो क्या हो, निजी लाभ के लिए ना होकर, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर, क्या हो, उसका लाभ जो है, उसका फायदा जो है पूरे समाज को मिले, है ना। और क्या है, अतः ये पूरे बातों का निचोड़, अतः वह नवीन वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक की बात की जा रही है, साइंटिफिक की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये नवीन है, नई विचारधारा, ठीक है। अतः वह नवीन वैज्ञानिक विचारधारा
जो समाज और अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था के बीच सामंजस्य स्थापित करे, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? समाजवाद कहलाता है। एवं ऐसे विचारधाराओं को प्रतिपादित करने वाले क्या कहलाते हैं? समाजवादी कहलाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आई होप कि ये जो वीडियो है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को समझ में आई होगी। ये जो डिफिनीशन है स्टूडेंट्स आप लोग नोट्स डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बेस्ड है हम लोगों का, जो ऊपर के जो पॉइंट्स है मैंने आप लोगों को ये बताए थे, ठीक है, किसमें आप लोगों को ये जो अंतर बताया था, ये जो पॉइंट बताया था, इसी के निचोड़ है ये हमारा, ठीक है, ये जो डिफिनीशन लिखा गया है, बताया गया है आज आप लोगों को, ठीक है, उसका निचोड़ है। तो आई होप आप लोगों को ये कंटेंट्स पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स तो लेते हैं आप लोगों से विदा अगले कंटेंट्स में, ठीक ना। मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो विचारधाराएं हैं कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, किस तरीके से, ठीक ना, इसके विचारक कौन कौन हैं, किसने सबसे पहले इस विचारधारा का प्रतिपादन किया और समाज में, ठीक ना, एक नई दिशा देने का जो रास्ता था उसको प्रशस्त किया था। तो स्टूडेंट्स अगला कंटेंट्स भी ज़बरदस्त होने वाली है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को, ठीक है, सारे जो भी टॉपिक्स हैं हम लोगों को धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, खाइए पीजिए मस्त रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।